बेटा, हजामत बनवाना, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी इनकी निंदा अथवा परिहास ना करे। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की शैया पर, आसन पर ना बैठे। अमंगलमय वेश न धारण करे और मुख से अमांगलिक वचन भी ना बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उद्दंड, उन्माद, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वेरी, कुलटा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता ना करें। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। विद्वान पुरुष वेद विद्या में व्रत से निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, सुसूर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करें। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथासंभव आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद ना करे। घर के देवता को यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दें। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहा को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दे। फिर पूर्व कथा अनुसार ग्रह बलि देकर वैश्वदेव बलि दे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करे। उनका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पतंजय, जल और पृथ्वी को 3 बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दे। फिर पितृभ्यो स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निर्मित बलि दे। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्ष में तत्ते निर्नो जन्म इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधिपूर्वक छोड़ दे। तदंतर रसोई के अन्न से अग्रसन तथा हंतकार निकाल कर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मण को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्रह्मा तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर ओर जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन करना चाहिए। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नंदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, उसमें देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में कार्य तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं को देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नंदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि ना ले। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पांव ना फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को ना छेड़े। अंजलि से पानी ना पिए। शौच के समय विलंब ना करें। मुख से आग ना फूकें। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वेद, शूद्री, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये 4 ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजय, बलवान और धर्मपरायण राजा हो वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ? जहाँ दुर्धर राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पूर्ववासी और ईर्ष्या न रखने वाले लोग हों वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोग परायण ना हो तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा,
जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग ये तीन सदा रहते हो, वहाँ निवास ना करें। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हो,